मां माटी मानुस का नारा लेकर सत्ता में आई हुई ममता बनर्जी, आज मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपके नारे का? आपके राज्य में मां असुरक्षित हो गई। बंगाल की बेटियां माताएं इतनी असुरक्षा का कभी अनुभव नहीं कर रही। मुझे सारे कार्यकर्ता बताए जरा, बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित है क्या? जोर से बोलो, सुरक्षित है क्या? ममता दीदी, आपने मां को असुरक्षित किया है। माटी पूरी घुसपैठिए कब्जाए हुए। मुझे बताओ उत्तर बंग वालों, ये बंगाल की पवित्र माटी घुसपैठियों के कब्जे में रहनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहनी चाहिए? ये ममता दीदी खाली करा सकती है। मैं बाद में बात करता हूं घुसपैठिए का। और मां माटी मानुस और मानुस भयभीत होकर टोलबाजी से, सिंडिकेट से परेशान है। हमारे ट्राइबल सांसद को सरेआम पीटा जाता है। गोरखा भाइयों पर सैकड़ों सैकड़ों केस दर्ज कर उनके साथ चर्चा करने की जगह उनको परेशान किया जाता है। कोच राजवंशी हो, कुड़मी हो, आदिवासी हो, बिहार के बासिंदे हो, या गोरखा भाई हो या बंगाली हो, ममता दीदी, आपके राज्य में मानुस भी सुरक्षित नहीं है, भयभीत। मित्रों, आज मैं अपील करने आया हूं, आप मुझे बताओ 26 के चुनाव में ममता को हटाना है या नहीं हटाना है? अरे हटाना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना है। पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, 2026 का वर्ष बंगाल के लिए परिवर्तन का वर्ष साबित होने वाला है। परिवर्तन का वर्ष। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि हमने ये सब जगह कर दिखा है। 2013 में त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की सरकार थी, हमें आधा % वोट मिला था। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठान ली, और 18 में और 23 में लगातार 2/3 बहुमत से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2011 में भाजपा असम में टॉप 3 में भी नहीं थी, सिर्फ 3 MLA थे। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 16 में बीजेपी का ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ। 16 में 86 सीटें और 21 में 79 सीटों के साथ 2 बार आसाम में सरकार बन चुकी है। और मैंने जब कहा ममता दीदी हमारी सरकार बनने वाली है, 1.5 महीने पहले ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था। मगर देखते देखते सोने की लंका ढा दी गई। भाइयों बहनों, 2016 में हमें सिर्फ 10% वोट और 3 सीटें मिली थी। 21 में यह आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है। और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं।
कांग्रेस और कम्युनिस्ट जीरो पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का वोट 4 गुना बढ़ा है। अब तो सिर्फ 38% से 46% की छलांग लगानी है। ये तो मेरा अकेला उत्तर बंग कर देगा, उत्तर बंग कर देगा। यहां 28 सीटें हैं। मैं भले उत्तर बंग में 2026 में पहली बार आया हूं, मगर मैं यहां की राजनीतिक परिस्थिति को जानता हूं। 28 में से 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने। शुभेंदु दा अभी मुझे विमान में 1-2 सीटों का तकलीफ है ऐसा कहते थे। मैंने कहा वो सीटें भी इस बार कमल फूल जीतने वाला है, आप चिंता मत करो। भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी की सभी सीटों को एक बार स्वीप कर देना। और ये हमने कर कर बताया है। 24 के चुनाव में मोदी जी ने हैट्रिक लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। हरियाणा में हमने हैट्रिक लगाया, महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाया, बिहार में 5वीं बार जीते हैं, अरुणाचल में भी हैट्रिक लगाया, सिक्किम में दूसरी बार, आंध्र प्रदेश में दूसरी बार और दिल्ली में 30 साल के बाद पहली बार विजय प्राप्त की है, पहली बार। मगर मैं आज बताने आया हूं मित्रों, इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। उनके आशीर्वाद से, दीनदयाल जी के बनाई हुई कार्य पद्धति के कारण आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? उत्तर बंग का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।